नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज पहला लेक्चर के साथ हम शुरुआत करेंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज पहुँचते रहे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है। दूरी की इकाई है पारसेक। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी है। जूल निम्नलिखित इकाई है। ऊर्जा की इकाई है जूल। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति एक अविमीय राशि है। अदिश राशि है ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग एक सदिश राशि है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? A = v-u/t। ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगर एक लड़की झूले में बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो अगर वो खड़ी हो जाती है दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका कोणीय वेग कम हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का ये प्रथम नियम के अंतर्गत आता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? ये कथन है न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। बल की परिभाषा आती है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली न्यूटन के तृतीय नियम, बल के जो तृतीय नियम है उस पर कार्य करती है। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके। अगर वो हाथ को पीछे खींचता है ताकि बॉल आराम से विश्राम की स्थिति में आ सके। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो स्मॉल जी होता है उसका मान बढ़ता है। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है। एक व्यक्ति जब दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो यह कहलाता है। तो इसमें कौन सा कार्य होता है? इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है क्योंकि इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी गिरती नहीं है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली आधार रेखा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, वो आधार से होकर जाती है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम इसमें लागू होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर यह ह्रास होता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ जो द्रव होता है उसका दाब बढ़ता है, इसलिए बांध की नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। चौराहों पर पानी के फुहारे पर गेंद नाचती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से जो दाब होता है वो कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन के स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इसलिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है। ऊंचाई की जगहों में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जो ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पानी 100 डिग्री से कम में ही उबलने लग जाता है क्योंकि वहाँ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए ऊंचाई के स्थानों पर सांस लेना कठिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश? ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग है? ये पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग है। स्वचालित वाहनों पर द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम उसमें से अलग हो जाता है। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसलिए पानी की बाल्टी से पानी नहीं गिरता है। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये एस्केप वेलोसिटी जो पृथ्वी की है इसे फ्लाइंग वेग कहा जाता है। इस गति से अगर किसी पिंड को या रॉकेट को पृथ्वी से बाहर की ओर धकेला जाता है तो पृथ्वी के जो रेखा है उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से के वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगर वो लौटेगा तो उसको उतने ही वेग के साथ दोबारा पृथ्वी की सतह से एंटर करना पड़ेगा, तभी वो वापस आएगा, नहीं तो वो वापस नहीं आएगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होगी? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से होगी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत का क्या सिद्धांत है? ये पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है। जो साबुन से जो मैल दूर किया जाता है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर ही आधारित है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। जो द्रव बूंद गोल आकार की होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचने लगते हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने लगते हैं। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस से छोड़ी हुई गर्म वायु ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, इसलिए संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, इसलिए गुरुत्व जो बल होता है वो अंतरिक्ष में नहीं होता, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। श्यानता की इकाई है पॉइज। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्लवन के नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। आर्किमिडीज उत्प्लावकता के से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान का ये पहला लेक्चर हम आपके लिए लाए थे, इसका अगला पार्ट जल्दी ही आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुंचते रहे। तो दोस्तों अब नए वीडियो के साथ आपके बीच जल्द ही हाजिर होते हैं। धन्यवाद।